हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चली गया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में। मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इशू आ रहे हैं, मैं उन्हीं इशू के आधार पर ही ये वीडियो शुरू करूँगा। उससे पहले एक मोटे तौर पर ये ले लेते हैं कि ये योजना किनके बारे में है। राजस्थान सरकार के जितने भी कार्मिक हैं, सरकारी अधिकारी और पेंशनर, राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के जितने भी कर्मचारी, उनके लिए। और इससे आगे जाओगे तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पूर्व विधायकगण और वर्तमान में जो विधायक हैं, उन सभी के लिए ये है। और इसमें लगभग 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्रति परिवार को ये उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 लाख तक का आप इलाज इनसे इस योजना के तहत ले सकते हैं। अब जो इसमें इशू आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा। अब बात करते हैं, सबसे पहला इशू आता है जन आधार के बिना ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं। तो सबसे प्राथमिकता ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ही जन आधार है, क्योंकि पहले थी योजना, उसी का नाम चेंज करके जन आधार लिख रखा है। तो जन आधार नंबर आपके पास होने ज़रूरी हैं। नहीं है तो इसके लिए आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और हाथों हाथ इसका रजिस्ट्रेशन भी कैसे कर सकते हैं। जन आधार का कोई इश्यू नहीं है और जन आधार के बिना ये रजिस्टर सकता है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या नहीं, तो इसके लिए आपको मैंने बता ही दिया। 5 लाख तक का है। एक तो है IPD यानी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, और OPD होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD में ये होता है कि आप जाकर सिर्फ उस डॉक्टर के साथ जाकर एक परामर्श ले सकते हैं। और इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जाकर एक दिन के लिए डे केयर में भर्ती रहना वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो आपको IPD के तर्ज पर आपको ये 5 लाख रुपए तक का वो बीमा कवर हो रहा है। तो आपके लिए खुद के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन सबको कराना ज़रूरी है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद कोई कार्ड बनता है या प्रिंट निकलता है, ऐसी अभी फ़िलहाल इस SSOID या इस स्कीम में कोई ऐसी सुविधा नहीं है उस पर पोर्टल पर कि वहाँ से कोई कार्ड जारी हो या वहाँ से कोई प्रिंट निकल रहा हो। तो आपके बारे में निश्चिंत रहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर। आगे है, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई एडिट या करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको बता, एडिट या करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है और ना ही वहाँ पर कोई ऐसी ईमेल आईडी है कि हम वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए कोई करेक्शन होना है तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट भेज सकें, ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है फ़िलहाल। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह क्या हो सकती है। तो नहीं होने की वजह एक तो हो सकती है आपका नेटवर्क। कभी क्या होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा 5 मिनट का है, तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि SSOID मतलब ज़्यादा नेटवर्क उसको चाहिए इजी उसको रन करने के लिए। तो कभी कभी नेटवर्क का इश्यू बन जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। दूसरा चीज़ इसमें ये रहती है कि खुद की प्रोफाइल, अगर एम्प्लॉय की खुद की प्रोफाइल अगर सही नहीं हो तो फिर रजिस्ट्रेशन होना थोड़ा उसमें डिफ़िकल्टी रहती है। अब एक बात है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान एम्प्लॉय ID, कई कर्मचारियों के व्हाट्सएप पे मैंने ऐसे भी मैसेज देखे हैं कि उनकी एम्प्लॉय ID वेरीफाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वहाँ पर एडिट करने के लिए जन आधार या भामाशाह भी दिख जाएगा। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ये सब एडिट कर सकते हैं, आधार नंबर। उसी प्रकार एक एम्प्लॉय ID का एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ID कैसे एडिट कर पाओगे, तो वहाँ पर एक पेंसिल का आइकन है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ SIGPF का एक पोर्टल पॉपअप मैसेज के रूप में खुल जाएगा। वहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID टाइप करनी है, उसके नीचे पासवर्ड में ध्यान रखिएगा आपकी अपनी DOB होती है, DOB डालकर उसको सबमिट कर देना। वो वहाँ पर अटैच हो जाएगी प्रोफाइल में, फिर आपको ये वेरीफाई वहाँ पर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोसेस की। तो प्रोसेस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको गूगल के अपने सर्च बॉक्स में जाकर आपको ये SSOID की वेबसाइट खोलनी है। वहाँ पर आपको अपना यूज़र ID डालनी है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो जैसे ही लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
रिसेंटली जो आपने एप्स यूज, आपको क्लियर एप्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये RGS यहाँ पर नहीं मिले तो आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद आपको ये आपको उसमें सर्च करनी है, गवर्नमेंट ऐप में मिलेगी ये आपको, है ना। गवर्नमेंट ऐप में जैसे ही मिल जाती है तो आपको ये ओपन कर लेनी है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको एक इस योजना के बारे में एक पॉप देता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो क्रॉस मार्क है और यहाँ आपको लिख रखा मिलेगा डू यू हैव जन आधार ID/ जन आधार एनरोलमेंट ID। या तो आपके पास जन आधार कार्ड है या फिर उसकी ID है, तो आपको यस या नो में जवाब देके उसको करना है। नो करोगे तो कोई हो भी नहीं पाएगा, यस करना है। यस करने के बाद आपको अपनी जो ID नंबर है वो आप, और जैसे ही कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते ही आपकी जिस इस जन आधार पर जितने भी फैमिली डिटेल अटैच हो रखी है वो पूरी इस प्रकार एक इंडेक्स के रूप में खुल जाएगी। जैसे ही इंडेक्स के रूप में खुलती है आपको ये सारे डाटा वेरीफाई कर लेने हैं। अगर ये सही हैं तो ही आगे प्रोसेस करें, नहीं तो फिर आपको जन आधार कार्ड में आपको सुधार करवाना है। इसके लिए अपने ई-मित्र, नज़दीक ई-मित्र से आप करवा सकते हैं। अब इसमें आपको कंटिन्यू तब चलना है, पहले आप ये देख लें अपनी ID, जन आधार ID से अपनी फैमिली डिटेल। फिर आपको इस प्रोसेस में सिर्फ यही करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है उसके आगे आपको ये ओके करके आपको इसको कंटिन्यू करना है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें गोपाल हैं, उनको एम्प्लॉय ID के साथ उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता के कंटिन्यू किया गया, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको गोपाल नाम आ गया, फिर उसमें कैटेगरी है, आप उसमें तो आपको 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं तो वो, पेंशनर हैं तो वो, और 2004 से पहले के हैं ये तो वो, और जो भी है वहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय ID डालनी है और यहाँ से वेरीफाई कर लेना। ये वेरीफाई तब भी होगा जब आपकी प्रोफाइल में आपकी एम्प्लॉय ID अटैच होगी। अगर एम्प्लॉय ID अटैच नहीं है तो मैंने जो प्रोसेस बताया वहाँ पर आप जाकर प्रोफाइल में जाकर एम्प्लॉय ID पर पेंसिल आइकन होगा, वो उस पर क्लिक करिएगा। एम्प्लॉय ID जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर SIGPF का एक पोर्टल पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आपकी एम्प्लॉय ID डालनी है, DOB डालनी है पासवर्ड में, क्योंकि उसके पासवर्ड वही होते हैं। फिर वहाँ पर सेव हो जाएगी तो फिर हो जाएगी। वेरीफाई होते ही ये कैटेगरी में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MLA, ex-MLA, जुडिशरी ऑफिस और ASI अखिल भारतीय सर्विस वाली, रिटायर्ड वाली, और ये सर्विंग एम्प्लॉय 1/1/2004 से पहले के हैं, पेंशनर हैं या 1/1/2004 से बाद में लगे हैं। ये सारे आप जिसे भी सिलेक्ट करना है वैसे करके आपको आगे बढ़ जाना है। वेरीफाई होने के बाद आप जैसे, तो आपको ये फैमिली डिटेल यहाँ पर इस प्रकार की देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या क्या करना है आप देख सकते हैं। पहले तो रिलेशन, जेंडर में आप चेंजेस नहीं कर सकते, रिलेशन में करना है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ नहीं हो सकता। फिर आप इसमें देखिए ये इनकम है, उसमें एज में कुछ आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप जाओगे तो अपने जो भी रिलेशन हैं वो आपको सेल्फ करने हैं खुद को। पत्नी है तो वो उसके लिए, और मदर है, डॉटर है, जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ इशू हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं फैमिली डिटेल के लिए। अब आप देख सकते हैं फैमिली की डेफिनेशन गाइडलाइन में ये दे रखी है, फैमिली मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट, स्पाउस, ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि, और उसके ऊपर जो डिपेंड है वो उनके बच्चे, वो चाहे लीगली आपने एडॉप्ट कर रखा है वो चिल्ड्रन हो सकता है, इंक्लूडिंग लीगल डिवोर्स। अब आप देख सकते हैं फैमिली की डेफिनेशन गाइडलाइन में ये दे रखी है, फैमिली मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट, स्पाउस, ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि, और उसके ऊपर जो डिपेंड है वो उनके बच्चे, वो चाहे लीगली आपने एडॉप्ट कर रखा है वो चिल्ड्रन हो सकता है, इंक्लूडिंग लीगल डिवोर्स्ड और विडोज डॉटर, यानी कि विधवाओं की बच्ची, और ये, और
इसमें है जो सौतेली संतानों को अलग रखा गया है। फैमिली का क्लियरिफिकेशन होने के बाद यहाँ लिख रखा है पेरेंट्स सेल बी डीम्ड टू बी वॉल डिपेंडेंट इफ़ देयर। ये इसमें एक ही चीज़ है, पेरेंट्स अगर आप पर निर्भर हैं और पर मंथ उनकी जो और की जो आय है वो 6,000 से कम है तो वो आपके ऊपर आश्रित माने जाएंगे और आपके पेरेंट्स हैं जो आपके साथ इस योजना में अटैच हो सकते हैं। अब है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि जो आश्रित बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ कुछ क्लियरिफिकेशन कर रखा है। अगर आपका पुत्र है किसी कर्मचारी का तो वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो आपके ऊपर डिपेंडेंट माना जाएगा। अगर वो शादी हो या नहीं हो और वो अर्निंग करने लग जाता है 6,000 पर रुपये मंथ उससे ज़्यादा, तो वो आपके साथ डिपेंड नहीं माना जाएगा, उसको अलग माना जाएगा। और 6,000 से कम है तो वो आपके लिए माना जाएगा डिपेंड। और उसकी जो एज है वो 25 साल तक की दे रखी है। फिर डॉटर में भी एक ये बात है, जब तक वो शादी नहीं कर लेती तब तक वो आपके ऊपर आश्रित मानी जाएगी, उसकी इनकम की भी यही शर्त रहेगी। इसी पर कोई पुत्र या मेंटली डिसेबिलिटी से है वो आपके ऊपर उसका आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब पेरेंट्स की बात आपको पहले ही बता दी, वो पेरेंट्स की बात इसमें शामिल हैं। वो आपके ऊपर अगर सही में डिपेंडेंट है तो वो आपको इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये फैमिली डिटेल जैसे आप यहाँ से ये फैमिली डिटेल जहाँ से आप सेलेक्ट करोगे रिलेशन, तो यहाँ एक आइकन फैमिली डिटेल जहाँ से आप सेलेक्ट करोगे रिलेशन, तो यहाँ एक आइकन दिख रहा है ड्रॉप डाउन का, उस पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर आपको ऑप्शन खुल जाएंगे। जो है डॉटर है तो डॉटर, मदर है तो फादर, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार आपको फिर ये विवाहित के लिए यहाँ से ड्रॉप डाउन ऐसे आइकन पर क्लिक मारोगे तो आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे, ये करना है। और इनकम में भी 6,000 से कम या 6,000 से ज़्यादा की ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे करोगे तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। परिवार को जो आपके साथ इस योजना में लाभान्वित होने वाले हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार की खुल जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, एक टिक इसको सबमिट कर लेना। टू यूज़ माई आधार ID एंड डिक्लेयर दैट आर अबव इंफॉर्मेशन सबमिटिंग इज़ ट्रू और द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मेरी खुद की पूरी जानकारी के अनुसार ये सारी इन्फॉर्मेशन सत्य हैं और आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे कुछ नहीं, इतना सा एक मैसेज दिखे, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपको यहाँ से क्लोज कर लेना है और वापस बाहर। ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें जितने भी कोई इश्यू आएंगे, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं नया वीडियो अपने इस चैनल पर डाल दूंगा, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नमस्कार।